ठीक है, स्टार्ट करो। या देखो, क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि क्या हम लोगों ने किया था। रिकॉल करो। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोगों ने क्या लिखा था इसमें? फाई की वैल्यू कितना होती है? 2n पाई। और पाथ डिफरेंस कितना होता है? n लेमडा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई इज इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 पाई। और फेज डिफरेंस, सॉरी, पाथ डिफरेंस कितना होगा इसका? 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। क्लियर है ये बात? फॉर्मूला क्या था? पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कितना था? 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, समरी में सारी चीजें याद है। ये सारा कंसेप्ट आया था r इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्लियर है? यही से इंटेंसिटी आया था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos फाई। यही से ये सारा चीजें निकल के आया है। याद रहेगा ये सारा कंसेप्ट, टोटल यहीं से आया। चलो एक काम और करते, क्वेश्चन करने से पहले तुम लोगों ने देखा होगा इन इंटेंसिटी, याद देखा, इन इंटेंसिटी, यदि इंटेंसिटी में I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I था तो कुछ लिखाया था वहां पे, जरा देखो। देन इंटेंसिटी I को कैसे लिख सकते हो? I नॉट लिख लो इसको, I नॉट प्लस I नॉट प्लस 2I नॉट इंटू कॉस फाई। ये लिखाया था क्या? चेक करना एक बार। 2I नॉट प्लस 2I नॉट इंटू कॉस फाई। 2I नॉट कॉमन ले लो, इसमें लिखाया था ना एम्पलीट्यूड वाले में, देखो। तो 1 प्लस कितना आया था? कॉस फाई करवाया हुआ है। अरे ट्रिगोनोमेट्रिक में लिखे नहीं थे यार कल, कुछ पते नहीं है इस सबको, कौन से दुनिया में रहता है। अरे ये आइडेंटिटी लिखाया था ना, तो ये किसमें था? एक ही नोटबुक में लिखे हो ना तुम लोग की 10 नोटबुक में लिखते हो। 2 cos स्क्वायर 5/2 ये लिखा हुआ था। अरे बोल, cos स्क्वायर 5/2। हाँ, आप रिजल्ट, अरे क्या बात कर रहा है, ये तो दुनिया, इसी दुनिया में है ना तुम लोग। और अभी मिल गया तुम्हारे नोटबुक में तो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, एम्पलीट्यूड में लिखाया है ना, एक ही कंसेप्ट है उसमें। इसको इंटेंसिटी के टर्म में लिखा, वहां पे मैंने लिखा था, तुम अगर देखोगे तो वहां पे मैंने एम्पलीट्यूड को टर्म में लिखा था। R इक्वल टू कितना लिखा था? रूट ओवर ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस, बार बार रिपीट बहुत करवाता है ऐसा, 2A1 A2 cos 5। और यहीं पे तुम लोग देखोगे, याद रखिएगा, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A लिखाया था, पुट किया था इसमें, तो कितना आया था? तो जरा स्क्वायरिंग इस साइड को लेके आ जाओ, तो R स्क्वायर लिखे हो गया। तो ये क्या बता था? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos 5, ये नहीं लिखे थे क्या? तो जब इसी चीज को मैं इंटेंसिटी में लिखता हूं तो तुम लोग क्यों कहते हो कि सर ये चीज कहां से नया आ गया है? आपने कौन सा अजूबा लिख दिया था यहाँ पर? 2A स्क्वायर कॉमन लिए थे, 1 प्लस cos 5 लिखे थे, 2A स्क्वायर लिखे थे, इसको लिखे थे 2 cos स्क्वायर 5/2, मल्टीप्लाई किया था 4A स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, यही था। तो तुम लोग थोड़े ही टाइम पे चीजों को अगर हल्का सा ट्विस्ट कर देता है तो तुम क्यों नहीं इसको दिमाग अप्लाई कर पा रहा है? यही बात है, सारा कंसेप्ट यहीं से निकला है। ये सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए क्योंकि यहां से ये चीजें आया। तो अब हमें बताइए, क्या मैं इंटेंसिटी को भी इस टर्म में लिख सकते हैं? क्लियर है बात को? अगर तुम्हें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्लियरली क्वेश्चन में इंडिकेशन है तब आप ये फॉर्मूला यूज करिए। लेकिन अगर
क्लियरली गिवन नहीं है तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, I इक्वल्स टू 4 I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। I नॉट क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी या दोनों का कॉमन इंटेंसिटी। अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे, डायग्राम या फिगर बनाओगे तो कैसा था? सोर्स S1, सोर्स S2, लाइट निकला, P पॉइंट पे गया, तो इसकी अपनी इंटेंसिटी I1 की वैल्यू कितनी है? I नॉट। और I2 की वैल्यू कितनी है? I नॉट। क्लियर है? तो यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी I कितना आ गया? 4 I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। यही लिखा है ना, डायग्राम का अर्थ यही हुआ इसका। बात समझ में आया? फिर से समझिए, अगर क्वेश्चन के अंदर क्लियरली इंडिकेशन है चीजों को, पैरामीटर को क्लियरली इंडिकेशन है, तो आप आराम से ये फॉर्मूला यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला को इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंडिकेशन क्लियर नहीं है तब आपको यहां यूज करना है। मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। देखा, क्वेश्चन में तुमसे पूछा कि दो लाइट वेव का पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा। कितना दिया? किसका? माइंड में आना चाहिए। दो लाइट वेव है, मतलब दो सोर्स से निकला है वो, उन दोनों के आपस में पाथ डिफरेंस कितना है? तो पहले तो बता दो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। 3 लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? हो गया, काम खत्म। अब तुमसे पूछ रहा है कि अगर उसका पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है तो मुझे उसका इंटेंसिटी बताइए। अरे क्या पूछा रहे? ब्रेन में क्लिक हो रहा है क्या कह रहा हूं मैं? क्या कहा? दो लाइट सोर्स से लाइट निकली, उनका पाथ डिफरेंस कितना? 3 लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव है, मिल गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में 0 होता है, लैम्डा होता है, 2 लैम्डा होता है, 3 लैम्डा, 4 ऐसे। अगर हमें डेल्टा की वैल्यू दे रखा है, पाथ डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है, पाथ डिफरेंस कितना दिया? हमसे क्या पूछा? अरे बोल भाई, क्या पूछा? इंटेंसिटी। तुम इसमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने में सक्षम नहीं हो अभी के लिए। हमें पूछ कर रहा था इंटेंसिटी, लेकिन हमने तो किसका रिलेशन निकाल रखा है? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। अरे बात समझ आई क्या? निकालना क्या है? आई। दिया क्या हुआ था? 3 लैम्डा नॉट। तो कहेंगे कि आंख बंद करके पहले आप फाई निकालो यहां से। कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा कैंसल, लैम्डा लैम्डा, फेज डिफरेंस कितना? 6 पाई। अब कहोगे कि भाई दोनों लाइट वेव का हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया है। अब कहेंगे कि हमें कुछ नहीं पता है भाई, हमको सीधा फॉर्मूला पता है इंटेंसिटी निकालने के लिए, 4 I नॉट कॉस स्क्वायर, फाई की वैल्यू 6 पाई/2। अरे बोल भाई, कॉस 3 पाई की वैल्यू कौन बताएगा हमें? क्या तुम इसको 3 पाई को होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हो? कितनों को आता नहीं है भाई, इसलिए लिखना पड़ता है हमको। 4 I नॉट कॉस 3 पाई की वैल्यू कितनी? देख रहे हैं, मैथ लेके बैठा हुआ है ये सब, फिर बोलेंगे अभी। कॉस पाई की वैल्यू कितनी? तो ये ऑड नंबर है ना भाई, ऑड नंबर है तो -1, और -1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड ऑफ 1। अरे बोल रहे, मैथ लेके बैठ। अरे बात से पूछा क्या? क्वेश्चन को समझ पा रहा ना वेव में कैसा क्वेश्चन आने वाला है? एक ट्राई करें ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये लिख लो पहले, तुम लोग नहीं लिखे थे, इसको लिख लो पहले, तब तक हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहले इंटेंसिटी को लिख लो, एम्पलीट्यूड को तो लिख रखे थे, इंटेंसिटी को लिख लो पहले आराम से। चलो, मुंह जितना बंद रखोगे क्वेश्चन समझ में उतना आएगा, नहीं तो बता रहे फोन चलाते रह जाओगे फिर।
डायरेक्टिव यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही क्वेश्चन दिया है इसमें। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इंटरफेरेंस, ठीक है, आफ्टर इंटरफेरेंस वेयर path difference is lambda by 6, lambda by 4 and lambda by 3. If I naught is its maximum intensity. सीबीएसई बोर्ड में उड़ीसा में 2016 में पूछा गया है। चल रहा है ना? बात नहीं करो। हो गया यहां तक? अब बता कितने क्वेश्चन है इसमें? 3 क्वेश्चन है। क्या आप लोग निकाल सकते हो इसको? ट्राई करो तो एक बार। हो गया? ट्राई कर एक बार। पहला मैं ट्राई करता हूं। पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है? लेमडा बाई 6। तो फेज डिफरेंस फाई 1 कितना निकलेगा? 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 6। ये कैंसिल हुआ, कितना है? पाई बाई 2। तो इंटेंसिटी I1 कितना निकलेगा? 4 I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। अच्छा कितना होगा? अच्छा सही है ना? पाई बाई 3। तो चलो पुट करो। 4 I नॉट कॉस पाई बाई 6 इसका होल स्क्वायर। देखो कैसे लिखा जाता है। कितना आया? 4 I नॉट कॉस पाई बाई 6
30 डिग्री √3/2, तो √3/2 का मतलब 3/4 कैंसल, 3I0। समझ में आ गया? अरे बोल, क्या तुम लोग इससे π/4 सॉरी λ/4 का निकाल सकते हो? λ/3 का ये दे रखा है कि इंटेंसिटी दोनों की कॉमन है, मैक्सिमम I0। ठीक है ना, I0 वहां लिखा था ना, कहाँ पे अभी जो एक्सप्लेन किया। आगे बढ़े, मैं इसे दोनों को तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं करने के लिए। आगे बढ़ो, स्टार्ट करें अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ठीक है, चलो, उस टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करें, हेडिंग डालो सभी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसे मिटाए क्या? इसे मिटा देना। ओके, याद है, मेरी बात आप ध्यान से सुनना और लिखना कम, समझना ज्यादा। अब लिखना बाद में, याद देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स तो साइंटिस्ट का नाम था, स्लिट का मतलब होता है टू वेरी वेरी स्मॉल होल्स। ठीक है, डबल स्लिट, दो होल्स हुए इसमें, उससे एक्सपेरिमेंट से हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर लाइट वेव नेचर है तो इसका प्रूफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मिलता है। ठीक है ना, ये अपने आप में काफी रहस्य को समेटे हुआ है। मैं एक्सप्लेन करने के बाद इसको बताऊंगा क्या क्या रहस्य इसमें समेटा बहुत। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा, क्योंकि आप कई बार ना यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाता होगा कि अरे किसी ने ये बताया कि क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में कोई कुछ कह रहा है, वार्म होल के बारे में कह रहा है, ब्लैक होल के बारे में, आज आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ कह रहा है। तो सारी चीज़ों को कई बार कनेक्ट करके देखता है वो चीज़ें। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से तुम्हें सिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कैसे होता है चीज़ों। हाँ, स्टीफन हॉकिंस ने कहा था ना, क्या नाम है टॉपिक का? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मेरे अब लिखना बंद करो और मेरे साथ आराम से समझना। याद देखो, यंग्स डबल स्लिट ने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया। क्या लिया? सोर्स ऑफ लाइट लिया एक, और एक कार्डबोर्ड में दो छेद किया, यहाँ पे इस बीच में रखा सोर्स S। और अभी तक जो मैंने तुम्हें दो सोर्स लेके लाइट को दिखाता था, उस दो सोर्स को यहाँ पे समझो, सोर्स S1 सोर्स S2। क्लियर है क्या? तो बोल, लाइट यहां से निकलेगा तो लाइट यहां से भी निकलेगा। यंग्स ने क्या किया कि यहाँ पे वो स्क्रीन लगा दिया, बहुत बढ़िया सा खूबसूरत सा स्क्रीन लगाया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से समझना आप। तो यहां से लाइट निकला, लाइट निकलेगा किस फॉर्म में? तो लाइट तो निकलेगा वेव के फॉर्म में। मैं ऐसे बनाऊं या नहीं बनाऊं, तुम्हें अब बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वही लाइट यहां से भी निकलेगा, वही लाइट यहां से भी निकलेगा, बोल रहे। ठीक है, तो मैं बुक वाला वेव नहीं बनाऊंगा, स्ट्रेट लाइन से दिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये वेव फ्रंट है सबका, वेव फ्रंट है तो इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो रे ऑफ लाइट बनेगा। क्लियर है क्या? तो मैं यहां से वेव को नहीं बना करके यहां से खाली रे ऑफ लाइट से दिखा रहा हूं तुम्हें मैं। क्लियर है क्या? याद रखेगा ना? ओके, इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन खींच लो बढ़िया सा, और इसके बीच का डिस्टेंस रख लो D। ठीक है, और ब्लू पेन निकालो एक बार, और दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना? स्मॉल d। कितना? स्मॉल d। और ये है मिड पॉइंट O। ठीक है, मैं सबको लिखा दूं, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना? D। ओके, चलो, पाथ डिफरेंस वाला कंडीशन याद है सबको? यहां से लाइट चली, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, पाथ डिफरेंस कितना? जनरल भाषा में बताओ, जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी कवर करेगा। अरे इक्वल है कि नहीं? ये डिस्टेंस इक्वल नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, जब पाथ डिफरेंस इक्वल रहेगा तो पाथ डिफरेंस 0 हुआ। अगर ये है 4 मीटर का तो ये भी तो है 4 मीटर। क्लियर है? पाथ डिफरेंस कितना?
0 हुआ, तो बताओ कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव हुआ। कंस्ट्रक्टिव होगा तो कंस्ट्रक्टिव होने की वजह से यहां पे आता है ब्राइट फ्रिंज। क्या बनाएगा यहां पर? पाथ डिफरेंस लिखना 0 और यहां पे लिखना ब्राइट। ब्राइट, जिसको हम लोग बहुत खूबसूरत शब्दों में कहेंगे सेंट्रल ब्राइट। क्या नाम देंगे? सेंट्रल ब्राइट। तो नाम से कंफ्यूज मत होना, अपने कंसेप्ट पकड़ के रखना, नाम हम कुछ भी डाल देंगे। क्यों लिखा सेंट्रल ब्राइट इसको? पाथ डिफरेंस 0, कंस्ट्रक्टिव हुआ, चमक गया। क्लियर है? आगे बढ़। इसके बाद लाइट क्या किया, क्योंकि भैया यहां थोड़े जाएगा, वो बोलेगा कि हम यहां आएंगे, हम यहां पे आए। ठीक है, तो बताओ पाथ डिफरेंस है कि नहीं दोनों में? बिल्कुल है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो यहां पे मैंने लिया पाथ डिफरेंस लिया मैंने λ/2, बिल्कुल ले सकते हैं, कंफ्यूज मत होना कि सर क्यों ले सकते हैं ना। अगर 0 है तो 0 के बाद हाफ आएगा, हाफ के बाद 1 आना है ना। तो बताओ पाथ डिफरेंस λ/2 तो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? डिस्ट्रक्टिव है, π/2। तो यहां पे बनेगा डार्क, यहां पे क्या बनेगा? डार्क। फिर से अगर पाथ डिफरेंस आया तुमको लैम्डा, पाथ डिफरेंस आया कितना? कंस्ट्रक्टिव, क्या बनाएगा? ब्राइट। ठीक है, पाथ डिफरेंस आया 3λ/2, डिस्ट्रक्टिव है, तो पाथ डिफरेंस आया 2λ, ब्राइट। फिर से नीचे आ जाओ, तू जो पूछा था ना कि सर प्लस लेना है कि माइनस लेना है, अब नीचे आ जा। पाथ डिफरेंस -λ/2, यहां देख रहे हैं ओ प्रकाश, पाथ डिफरेंस कितना? -λ/2, क्या बनेगा? डार्क। पाथ डिफरेंस -λ, पाथ डिफरेंस -3λ/2, डार्क। पाथ डिफरेंस -2λ। तुम्हें कैसा पैटर्न स्क्रीन के ऊपर दिखा? इसको कहते हैं फ्रिंज पैटर्न। क्या कहेंगे? इन सबको एक साथ क्या नाम दिया गया? फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न। क्वेश्चन ये उठता है यहां पे, एक उजला कलर का लाइट उजला काला करके फ्रिंज पैटर्न क्यों दे रहा है? ये बहुत सीरियस क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो अब से जब भी फ्रिंज वर्ड सुनना तो तुम समझ जाना एक लाइट का ऐसा बिहेवियर कि स्क्रीन के ऊपर डार्क भी बना रहा है और डार्क के ठीक बाद क्या है? ब्राइट है। तो कहता है कि अरे तुम ब्राइट हो तो पूरा ब्राइट काहे नहीं हो जाते हो भाई? बीच में डार्क छोड़ के ब्राइट बनने का क्या जरूरत है तुमको? क्वेश्चन लाजमी है भाई ऐसा बात बोलना। तो पहले आप इसको लिखिए, हम आगे बताते हैं ऐसा क्यों होता है। एसी में बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, 0 फिर मैक्सिमम फिर ऐसे, ठीक है ना। आप पहले नोट कर लो, इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, तुम चाहो तो लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइट वेव, एक लाइट वेव यहाँ पे, एक लाइट वेव यहाँ पे, एक लाइट वेव यहाँ पे, एक वहां, एक यहाँ। ठीक है, ऐसे ही नीचे नीचे बनाओ ब्लैक पेन से। हाँ 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 देखे हैं। हाँ हाँ देख रहे हैं। हमेशा देखते रहना वो। चलो ठीक है ठीक है। हाँ 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 ठीक है। स्टेशन देखते रहना हमेशा। ठीक है ठीक है। अरे भाई यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है, इससे तुम लोग जल्दी समझ जाओगे। And separation between slits and screen is capital D। ठीक है, तुम सेंटर किसी को भी मान सकते हो, वो यहाँ लिख लो या यहाँ पे P लिख लो।
ठीक है, तो वो बीच वाला सेंट्रल ब्राइट हो जाएगा और बाकी सब ब्राइट डार्क, ठीक है। तुम लोगों की अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ना वीर सावरकर जी मच्छर से कटवा करके मरे। अगर उन लोगों को पता होता कि भविष्य ऐसा होता तो अंग्रेज को गोद में बिठा के रखता, जाने नहीं देता। चलो याद देखो, नाम लिखने का और भी ज़्यादा तरीका है। क्वेश्चन में देख के कंफ्यूज मत होना, इसलिए अब यहां देखो फिर से, इसका नाम क्या? सेंट्रल ब्राइट। बोर्ड पे देखो, अब इसका नाम क्या? सेंट्रल ब्राइट। फिर से देख, कई बार इसका नाम तुमको मिलेगा फर्स्ट डार्क। क्या नाम मिलेगा? तो फर्स्ट डार्क का मतलब पाथ डिफरेंस λ/2। तो पाथ डिफरेंस दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में। अगर तुमसे पूछेगा थर्ड डार्क, पाथ डिफरेंस कितना? थर्ड डार्क, हाँ ये तो सेकंड डार्क हुआ ना, 5 λ/2। इसका नाम क्या? हाँ, तो तुम लोग मत कहना कि सर इसको ना फर्स्ट ब्राइट कहेंगे, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट कह रहा था, ये कहलाएगा फर्स्ट ब्राइट, ये कहलाएगा सेकेंड डार्क, और ये कहलाएगा सेकेंड ब्राइट। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे कहलाएगा 5 λ/2 और डार्क। ऐसे लिख सकते हो ना आप? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेम नीचे का भी सेम, ये कहलाएगा फर्स्ट डार्क। हाँ बस इसलिए तो लिखा था मैंने। ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट ब्राइट। ये कहलाएगा सेकंड डार्क, ये कहलाएगा सेकंड ब्राइट। आप कुछ भी ले सकते हैं, हाँ कोई भी ले सकते हैं आप। मिटा इसको, ठीक है मिटा दे। चलो इसमें लिखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन, लिखो ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन। इसी में लिखना इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट के अंदर ही है, क्या लिखोगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। यहां देखो ये क्या कहलाया? कैपिटल डी, और दोनों के बीच का डिफरेंस स्मॉल डी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मान के चलो कि यहां से 2 लाइट रे निकला, चाहे तुम वेव कह दो, दोनों निकला और स्क्रीन पे कहीं भी एक जगह जहां पे भी है आंख बंद करके वहां पर ले लो। यहां पे इंटरफेरेंस हुआ है पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे क्या हुआ? इंटरफेरेंस।
पी पॉइंट पे इसका नाम रखो ओ डैश। पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस हुआ है, ध्यान से सीखना, नहीं तो इसके डेरिवेशन में दिमाग खपा देता है आदमी को बहुत। ठीक है, आपको पता है तो आप जल्दी कर पाओगे। पाथ डिफरेंस है क्या दोनों में? बिल्कुल है। हो सकता है कि ये 6 मीटर का हो, ये 4 मीटर का हो, ये लाइन ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत खूबसूरत कंसेप्ट ज्योमेट्री यूज किया गया। कहा गया कि इसके मिड पॉइंट से ना एक छोटा सा आप इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए और इसका एंगल का नाम दे दीजिए थीटा, कोई दिक्कत नहीं। पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो बड़े बच्चे छोटा को माइनस करेंगे। अरे भाई पाथ डिफरेंस कितना होगा? S2P माइनस S1P। तो इसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो और यहां लिख दो Q। ठीक है, यही हुआ। तो लिखेंगे S1Q परपेंडिकुलर टू S2P। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू S2Q। अरे बोल रहे है क्या कुछ प्रॉब्लम? नहीं ना? ओके, मैं फटाफट एक हल्का सा ट्रिगोनोमेट्री यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट इसको कर देता हूं मैं। ठीक है, ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना। इसको निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो क्या? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 तो हाइपोटेनियस, और ये थीटा तो ये भी थीटा, यहां देखो ये थीटा है, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, क्लियर है, और ये हाइपोटेनियस। तो बताओ भाई इसको निकालने के लिए साइन थीटा लोगे या कॉस थीटा? परपेंडिकुलर है, ये थीटा लोगे, यहां वाला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना? तो लिखो सो पाथ डिफरेंस, यहां देखना, पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू ऐसे लिख लो एक बार, क्या लिखोगे? साइन थीटा इज इक्वल्स टू S2Q डिवाइडेड बाय S1 S2। कोई प्रॉब्लम क्या? साइन थीटा को क्या लिखोगे? इसका पाथ डिफरेंस है ये डेल्टा, है ना? तो क्या लिखोगे? पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय d, स्मॉल d। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितना आया? d साइन थीटा। ठीक है, फिर से पेशेंस बना के रखो, लिखेंगे फॉर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल है कि थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हो, या तो आप इसको टेन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो कहेंगे ए भाई हटा दो थीटा को, तुम लिखो खाली डी थीटा। बहुत बढ़िया है, डी थीटा लिखने में मजा आता है, लिख दिया मैंने। फिर से इन ट्रायंगल ओ डैश पी ओ, बड़ा वाला ट्रायंगल लिखा गया। कहेंगे कि भाई पी कहां है रे? तो कहेंगे कि सेंट्रल ब्राइट से कितना दूर बना है? तो कहेंगे कि सेंट्रल ब्राइट से x डिस्टेंस पर बन गया वो। इंटरफेरेंस तो हर जगह हुआ है, हमको चुनना कौन सा था? मैंने ऊपर वाला चूज किया, किसका निकालो? मैं यहां भी निकाल सकता, कहीं पे भी निकाल सकता था, लेकिन एग्जांपल दिया गया है बुक में कि मान लो यहां पे हुआ है, तो कहेंगे सेंट्रल ब्राइट से तुम कितना दूर हो पॉइंट की, लिखा हुआ मिलेगा x। ठीक है, तो तुमको बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाया गया, डॉटेड लाइन वाला देखो ब्लू कलर में, ओ डैश ओ पी, बड़ा वाला ट्रायंगल। टेन थीटा लिख सकते हो यहां से, टेन थीटा कितना? एक्स बाई कैपिटल डी, और यही तुमको थीटा के इक्वल भी है एक्स बाई डी, क्योंकि पहले से ही लिख रखे हो। सो पुट इन फर्स्ट, क्या करेंगे? पुट इन फर्स्ट, तो कितना आया? एक्स डी बाई डी। यह फॉर्मूला रामबाण फॉर्मूला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ठीक है ना? यह फॉर्मूला हमारे पास रामबाण फॉर्मूला है। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना? एक्स डी बाई डी। तुम कहोगे कि सर आपने तो पढ़ाया था पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लेमडा बाई 2 पाई टू फेज डिफरेंस, अब एक और लेके आ गए आप। है कि नहीं? तो देखिए कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, यंग्स डबल स्लिट जहां पर भी आए तो कहेंगे कि पाथ डिफरेंस ये है। ठीक है, पाथ डिफरेंस ये है इसके पास। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा यहां पे, यहां देखो पाथ डिफरेंस कितना है? एक्स डी बाई डी। किसका निकला? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पाथ डिफरेंस। ठीक है, और तुमसे पूछेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव हुआ है, क्या पूछा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो तुम कहोगे कि रुक जाओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट में हुआ ना, लेकिन उससे पहले वाला टॉपिक था उसका फॉर्मूला हमें याद है। तो उस केस में पाथ डिफरेंस कितना था? लेमडा बाई 2 पाई इंटू
फेज डिफरेंस, तो कहेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक बाद में है, तो उसका फॉर्मूला जो पाथ डिफरेंस का है उसको इक्वल होना चाहिए पीछे पढ़े हुए इक्वेशन के। बस हो गया ना, खत्म है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इतना बात याद रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव कहेगा, मान के चलो क्वेश्चन में पूछा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या पूछा, तो तुम कहोगे कि रुको, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहता है हम एक को भाषा समझते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव हो या कंस्ट्रक्टिव हो, हमारा फॉर्मूला ये है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहेगा, हम डिस्ट्रक्टिव हो या कंस्ट्रक्टिव हो, हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स डी बाई डी, पाथ डिफरेंस का, ठीक है ना। तो तुम कहोगे कि ठीक है तुम एक को भाषा पूछता है, ठीक है तुम्हारा बात भी मानेंगे हम जो पढ़े हुए इससे पहले वाला टॉपिक उसमें डिस्ट्रक्टिव का क्या था फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का, 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2 इक्वल टू कर दो इसके बराबर। अरे ये अमेरिका का डॉलर है, हम लोग इंडिया का वो पैसा पढ़े हुए हैं, तो दोनों को बराबर करके निकालोगे कि नहीं कुछ, क्लियर है ना रे बात, कंफ्यूजन नहीं ना है, इसको नोट करो पहले फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई भी तुमसे पूछे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पाथ डिफरेंस कितना है, एक्स डी बाई टी, और स्मॉल डी ऊपर कैपिटल डी नीचे, टफ नहीं ना लग रहा है रे, टफ लग रहा है क्या, सोच के बताना, ऐसे नहीं कि बोल देना कि सर हाँ सही पढ़ा रहे हैं आपको। थोड़ा बहुत तो आसान लग ही रहा होगा ये सब, है ना, उतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमें पता है, लेकिन समझ में आ गया होगा। मिटाई क्या,
चलो यार देखो, मिटा दो इसको। क्या बता रहे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कैसा है? डॉलर की तरह। कैसा है? बोलो। डॉलर की तरह कैसा है? हाँ। लेकिन हम लोग कैसा पढ़े हुए हैं? इंडियन रुपीज में, ठीक है ना। याद देखिए, लिखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ, याद देखना, अब तुम लोग खुद बताएगा हमें। लिखो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव होता है, nth ब्राइट एंड nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट और nth डार्क फ्रिंज, ठीक है। स्क्रीन है, यहां पे क्या बने? सेंट्रल ब्राइट, ये क्या है? कैपिटल डी, ये है S1 S2, ये है स्मॉल डी। चलो अगर मान के चलो यहां पे nth ब्राइट फ्रिंज बना है, nth ब्राइट फ्रिंज बना है, तो कहेंगे सेंट्रल ब्राइट से तुम कितना डिस्टेंस पे हो? तो कहेगा x nth पे, या x ले लो, ठीक है। ठीक है, nth ब्राइट फ्रिंज इज फाउंड, बात नहीं करेगा, 2 मिनट याद देखो बस। कैसा हुआ? ब्राइट या डार्क? ब्राइट फ्रिंज। कैसा है? ब्राइट या डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? एक्सेल निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेल। तो तुम कहोगे कि रुक जाओ भाई, ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना? हम लोग जो देसी वाला पढ़े हुए हैं, बोलो बोलो, पाथ डिफरेंस कितना? सो पाथ डिफरेंस कितना? बताओ, कुछ से कुछ बोलता जा रहा है। हमने क्या पढ़ा है? पाथ डिफरेंस एन लेमडा ना रे, हद है भाई, तो कन्फ्यूजन रहता है इतना। हम लोग कैसा पढ़े हुए हैं? पाथ डिफरेंस इसका लिख दिया, देसी में था। अब बोलेंगे, यूं कहेगा कि हमारा वाला फॉर्मूला कहाँ है पाथ डिफरेंस का? तो कहेंगे कि तुमको कोई मतलब तो है ही नहीं, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो। क्या था फॉर्मूला रे? एक्स डी बाई, एक्स निकल गया? अरे है कि नहीं रे आसान? अरे एक्स से तो निकालना है, ये बुद्धि से यहाँ नहीं है हमको लगता है। ये एप्पल चला करके जो है ना, एक्स, हाँ एक्स कितना निकला? एन लेमडा डी बाई डी, एन लेमडा, तुम एन लगा लो शौक से। कितना आसान था, कोई टफ था? लेकिन तुम बुक में देखो इसको, एक बार पढ़ लेना। हाँ समझ में आया? इक्वल क्यों किया? ये हमने देसी वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये अमेरिका में लिखा हुआ था, डॉलर वाला साइन था। इक्वल करना है हर केस में। यंग्स डबल स्लिट कहता है कि हमको एक को पाथ डिफरेंस पता है, एक्स डी बाई डी। कहाँ है रे लेमडा? किस में रे? तुम पूरा बोलो ना पहले। हमको वो नहीं पता, वो क्या है, उसका नाम है कि नहीं वो का? हाँ सोचिए नाम। कंस्ट्रक्टिव बोल रहा है, देख लो। अरे कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है फॉर्मूला? शुभ रहे। याद देखो, अगेन लिखो, फॉर nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज, मैं फिगर चाहूं तो बना लूं लेकिन जरूरत भी नहीं है।
तो कहेंगे डार्क फ्रिंज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का? मैं पता नहीं, याद नहीं करता है। अरे भाई 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2 कुछ नहीं जानता है ये सब, बढ़ा दिए यही पढ़ा है ना तुम लोग। लेकिन YDSC का पाथ डिफरेंस कितना है? एक्स डी बाई डी, आगे एक्स की वैल्यू खत्म कहानी। तो लिखो फॉर्मूला तुम इसको, क्या हो जाएगा? एक्स को इधर रखो, इधर कितना हो जाएगा? 2n प्लस माइनस 1 लेमडा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d। नहीं आया फॉर्मूला, क्वेश्चन होने से रहा, फिर याद रखो। इसलिए कहते हैं कि सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। कहाँ सीखे हो? पूछ लेते तो बतेबे नहीं करते हो। इस उम्र को गलत बता रहा है, बोर्ड में गलत टफ उसी को लगेगा जो इसको थोड़ा रिवाइज नहीं करेगा। आज बता दे रहे हैं, वो है नहीं टफ, छोड़ दिया आज टफ लगने लगेगा, डिफिकल्ट लगने लगेगा। फिर कहोगे हम लोग अच्छा था कि 11th में कॉमर्स या आर्ट ले लेते। डन, चलिए भाई अब पॉज करिए। आज के लिए क्लास को ये स्थगित किया जाता है।